वेलकम आप लोगों का, सभी लोगों का, स्टूडेंट का, पढ़ने लिखने वाले, मैथमेटिक्स की क्लास लेने वाले छात्रों का वेलकम है चैनल पर। ये वीडियो मैं 12 बज के 25 मिनट पर बना रहा हूँ रात को। आप लोग कहेंगे कि इतने रात को क्या ज़रूरी है। नहीं विद्यार्थी, आप लोगों को नहीं मालूम है, आप अभी छात्र में है। मैं जब छात्र जीवन में था तो समय को महत्व समझता था। मेरा काम है आप लोगों का कोर्स कंप्लीट कराना, क्योंकि मान लीजिए मेरे भरोसे बहुत सारे छात्र अगर बैठे होंगे तो उनको ये नहीं कि अगले साल अगर एसएससी का फॉर्म निकले तो तैयारी ना हुई हो, तो उनका कोर्स कंप्लीट कराना एक शिक्षक का जिम्मेदारी होता है, एक शिक्षक का रूप में रोल है। तो ठीक है, मेरा जो ड्यूटी है वो करके अपना ड्यूटी ख़त्म करके आदमी को समझे। दूसरी बात, हम पढ़ाई ही करते हैं 24/365 डे। रेयरली केस में कभी कभी नींद लेते हैं, ठीक है, बाकी चलते हैं, पढ़ाई करते हैं। 79 नंबर प्रश्न है कि यदि √24 बराबर 4.898 दिया है, ठीक है, हो तो कह रहा है कि आप बताना है आपको। ये जूम नहीं हो रहा है, थोड़ा हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें जूम का प्रॉब्लम है। ऐसे मोबाइल ख़राब नहीं है क्या ना, कभी कभी प्रश्न जूमिंग नहीं होता है। वो 8√3 8 के भाग को दिया गया 3 से, ठीक है। कह रहा है कि इसका वर्गमूल निकालिए। ए ऑप्शन है 0.544, बी है 1.333, सी है 1.633, डी है 2.66। ये प्रश्न एसएससी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। कब का है आप लोग देखिए, 2007 का। एसएससी के ही प्रश्न ऐसे होते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि √24 बराबर 4.898 दिया है, हमें पूछ दिया कि वर्गमूल बताइए 8/3 का। देखिए अगर ये एक साथ में वर्गमूल दिया, इसको √8/√3 भी तो लिख सकते हैं। नीचे की संख्याओं का परिमेयकरण कर सकते हैं। जब भी नीचे रूट लगे समझिए उसका परिमेयकरण करना है। 8 के 24/3 आ जाएगा। अब 24 का मान दिया है 4.898, इसको 3 से भाग दीजिएगा, 1.633 है। इसके बाद 80 नंबर प्रश्न है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग उधर मुझसे कहे हों कि IAS IPS जैसा आप लिख रहे थे। IAS और IPS बनने के लिए आप लोग बताते हैं 6 महीना ज़रूरी होता है, तो हमको निकालना एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा नहीं रह गया है। वो जब बैठेंगे तब निकाल के रख देंगे। उसके लिए सिर्फ 6 महीने की पढ़ाई ज़रूरी होती है। ये हम कुछ और की तरफ जा रहे हैं। 80 नंबर प्रश्न है कि यदि छोटा कोष्ठक के अंदर में दिया है √3 + के x + के 3 - के x, इसको कोष्ठक से बंद कर दिया है और इसको भाग दिया है √3 + के x - के 3√x बराबर दिया है 2 हो, तो x बराबर हमें क्या बताना है। 5/12, b बराबर 5, सी बराबर 5/7, डी 7/5। एसएससी परीक्षा 2010 है। अब दिया गया व्यंजक हमें दिया है, ये व्यंजक है, ठीक है। नीचे रूट है, मतलब परिमेयकरण करना है। जो लिखा हुआ आवट आप लोग देख रहे हैं, श्री अंकित कुमार तिवारी सर, अंकुन सर का है। अब क्या किया है कि जब भी नीचे रूट में दिया हो, मैं आप लोग बताया था परिमेयकरण कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। मैं बना दिया हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों का आ जाएगा। एक ही चीज़ को बार बार क्या दोहराते रहना है। आप लोग एक बार पूरा देख लीजिएगा कैसे कैसे हल किया हूँ, आप लोग उसको लिखा, कुछ नया आएगा तरीका तो उसमें बताया जाएगा। अब इसी तरह अब है कि यदि x बराबर दिया है √3/4 हो, तो कह रहा है कि
कोष्ठक के अंदर में दिया है रूट 1 प्लस के एक्स प्लस के रूट 1 माइनस के एक्स, भाग दिया है रूट 1 प्लस के एक्स माइनस के रूट 1 माइनस के एक्स। प्रश्नवाचक दिया है माइनस रूट 3 दिया है, बी है -1, सी है 1, डी है रूट 3। ये एसएससी परीक्षा 2010 का प्रश्न है। एक्स बराबर 3/2 दिया है, रूट 1 प्लस के एक्स को भाग दिया है रूट 1 प्लस के एक्स प्लस रूट 1 माइनस के एक्स। देखिए जब भी रूट में आप लोगों को बताया है नीचे रूट रहे, इसका मतलब है आप इसका जो है परिमेयकरण करें तभी आंसर संभव है। परिमेयकरण करेंगे जो प्लस यहाँ माइनस का आइकन दिया है तो इधर प्लस से गुना करना होता है, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। गुणा करेंगे तो ऊपर वाली संख्या स्क्वायर हो जाता है, नीचे वाला क्या है ना कि a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस समय वीडियो को पॉज करके जैसे जैसे बनाया हूँ वैसे वैसे लिख लेना है। अब मुँह से क्या कहना, ठीक है, एक ही बात को बार बार दोहराते रहना है। समझदार है, समझदारी दी है कि कैसे निकालना है। रूट 3 आपका उत्तर आ जाएगा। ये मतलब प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दे रहे हैं। इतना प्रैक्टिस अगर करते हैं तो वर्गमूल और घनमूल का जो चैप्टर है आपका एक तरीके से स्ट्रॉन्ग चैप्टर बन जाएगा। तो पढ़ने के लिए तो इसमें कम ही है, लेकिन ये प्रैक्टिस वाले प्रश्न है। हल के साथ आप लोगों को PDF शेयर कर देते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे वो सब्जेक्ट आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो यदि x बराबर देखिए 7 माइनस के 4 रूट 3 हो तो कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर हमें भाग निकालना है, ठीक है। ए ऑप्शन है 3 रूट 3, बी है 3 रूट 3, सी है 14 प्लस का 8 रूट 3, डी है 14। यह रेलवे परीक्षा का है, रेलवे में पूछा हुआ परीक्षा है। x बराबर 7 माइनस के 4 रूट 3 दिया है, x प्लस 1/x पूछा है। देखिए 1 प्लस x जब निकाल रहे हैं तो ये 7 माइनस है ना, ये 7 प्लस हो जाता है, ठीक है। बस है आप लोग में कैसे होगा देखिए, नीचे रूट में है, इसका परिमेयकरण करेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 7 का स्क्वायर माइनस के 4, 4 4 16 48 आ गया। 7 प्लस के 4 रूट 3, x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस के 7 प्लस के 4 रूट 3, 4 रूट 3 4 रूट 3 आपस में माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस 0, 7 7 14 उत्तर आ जाएगा। 83 नंबर प्रश्न समझिए। यदि x बराबर दिया है रूट 5 प्लस के रूट 3 भाग दिया है रूट 5 माइनस के रूट 3 तथा y बराबर दिया है रूट 5 माइनस के रूट 3 भाग दिया है रूट 5 प्लस के रूट 3 है, तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि x प्लस के y बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। ये एसएससी परीक्षा 2000 प्रश्न का प्रश्न है। लिखने वाले सर का नाम अंकित कुमार तिवारी सर है, वहीं पढ़ा रहे हैं, टुनटुन सर है। a बराबर 8 है, b बराबर 16 है, c बराबर 2 रूट 15, d है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं वर्गमूल और घनमूल का प्रश्न इतना करा रहा हूँ। मैं चाहता तो 2-4 प्रश्न करा के छोड़ देता, लेकिन मैंने छात्र जीवन में ही समझा हूँ। आप लोगों को भी कह रहे हैं जो भी फ्रेशर में छात्र प्रतियोगी, आप इतने समझिए, अगर एग्जामिनेशन क्रैक करना है या फिर किसी भी सब्जेक्ट में आपको मजबूती प्राप्ति करना है, स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, तो एक ही तरीका है प्रैक्टिस। जिस फील्ड में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप परफेक्ट मैन बन जाएंगे। इसलिए कहा गया प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट मैन। ओके, आप लोगों को बहुत फेमस कोटेशन दे दिया। x बराबर दिया है रूट 5 प्लस के रूट 3 भाग दिया है रूट 5 माइनस के रूट 3, y दिया है रूट 5 माइनस के रूट 3 भाग दिया है रूट 5 प्लस के रूट 3। x प्लस y पूछा है। अब देखिए हम यहाँ से डायरेक्ट बता देंगे, आपको समझना है। देखिए नीचे की संख्या का क्या है, एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो देखिए रूट 5 माइनस रूट 3 एलसीएम में भाग दिया जाता है। अब इतना तो समझे नहीं, ये वाली संख्या इसी से गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ये a माइनस बी और a प्लस बी हो गया। फार्मूला है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी कि रूट 5 माइनस के रूट 3 का स्क्वायर
5 माइनस के 3 हो जाएगा। ये प्लस के बी के होल स्क्वायर पर आप लोगों का ये प्रश्न बनेगा। ठीक है, 2√15 आपस में भाग चला जाएगा। 8 प्लस के 8 2 16 बराबर 8। ठीक है, 84 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए कुछ लंबा है। ठीक है, बोलने में बहुत लंबा प्रश्न है, बोलना मैं ठीक नहीं समझ रहा हूँ, वैसे ये प्रैक्टिस के लिए ठीक है। तो इसको आप लोग प्रश्न देख लिए सभी लोग। अब इतना कोई बड़ा प्रश्न नहीं बनेगा। ऑप्शन 7 दिया है, एसएससी परीक्षा 2005 का है। किस तरह हल किया गया है वो भी मैं बता दिया। सबसे पहले बात, प्रश्न लिखिए। लिखने वाले सर का नाम श्री अंकित कुमार तिवारी सर उर्फ टुनटुन सर है। हल आप लोगों को बता दे। देखिए इतना अब बोलेंगे ना तो फिर तो ठीक नहीं लगता है। कभी कभी चुप रहना भी सही लगता है। तरीका बता दिए हैं। हल करने का जो तरीका है वो आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेंगे, लास्ट में आपका उत्तर 9 आ जाएगा। अब 85 नंबर प्रश्न है। 50 ये भी आप लोग प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रैक्टिस के लिए प्रश्न है, इसका हल मैंने बता दिया। मान लीजिए प्रैक्टिस के दौरान आप लोगों को आंसर नहीं आया, हल करने का तरीका नहीं आया तो देख सकते हैं। क्या है, यदि a बराबर 5 प्लस के 2√6 हो तो √a माइनस के 1/√a निकालना है। a है 3√2, b है 3√2, c है d। लिखने वाले सर का नाम आप लोगों ने देखा। तो क्या करें, a बराबर हमने 5√2 से √a माइनस के √a बराबर क्या होगा, स्क्वायर करेंगे। a प्लस के 1/2 माइनस a हो जाएगा। a का मान इतना है और 1/a माइनस हो जाता है। माइनस प्लस आपस में कट के कितना बच जाएगा, 10 माइनस 2 8। क्योंकि a बराबर 5 प्लस के 2√6 तो 1/a बराबर, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, √8 का मैंने 2√2। इस वीडियो को आगे ले चलते हैं क्योंकि वर्गमूल और घनमूल का चैप्टर को ख़त्म करना ज़रूरी हो गया है। बहुत इसमें प्रैक्टिस कर लिया। 86 नंबर प्रश्न है, यदि √a प्लस के √b बराबर 17 तथा √a माइनस के √b बराबर 1 हो तो √ab कितना होगा। a है 17, b है 18, c है 72, d है इनमें से कोई नहीं। इसके बराबर 17 है, इसके बराबर 1 है। 4ab फार्मूला हमने बैठा दिया है, प्रैक्टिस आप लोग करेंगे घर पर। सतासी नंबर प्रश्न देखिए, प्रैक्टिस के लिए प्रश्न है। यदि a बराबर √5 प्लस के 1 को भाग दिया √5 माइनस 1 तथा b बराबर √5 प्लस माइनस 1 को भाग दिया √5 प्लस 1 हो तो a स्क्वायर प्लस के b प्लस के b स्क्वायर को भाग दिया a स्क्वायर माइनस ab प्लस के b स्क्वायर। रेलवे परीक्षा 2008 का प्रश्न है। a है 0.75, b है 1.25, d c है 6.6। a बराबर है b बराबर है a प्लस b है। परिमेयकरण करेंगे या एलसीएम ले लेना है नीचे का। ठीक है, जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे हल करना है। जहाँ ना समझ में आए कमेंट में लिखिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन का तरीका बता दिया, एक एक स्टेप मैंने क्या क्या किया है देखना है, धीरे धीरे समझ जाएंगे आप लोग क्या। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इस प्रश्न को, ये भी प्रैक्टिस के लिए है आप लोगों को, वर्गमूल घनमूल का। और 88 नंबर प्रश्न है कि कोष्ठक के अंतर में दिया है √2 प्लस के 1/√2 हो बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। एसएससी परीक्षा 2009 का प्रश्न है 5 का। a बराबर 2 के पूर्णांक 1/2 है, b बराबर 3 पूर्णांक 1/2 है, c 4 पूर्णांक 1/2 है, d 5 पूर्णांक 1/2 है। y √2 प्लस 1/√2 दिया है, स्क्वायर कीजिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला वैसे है, जैसे जैसे हल किया हूँ वैसे करते जाएंगे, जहाँ ना समझ में आए पूछ लेना है। 89 प्रैक्टिस के लिए जो प्रश्न है वो भी देख लीजिए।
2 को भाग दिया है √7 प्लस √5, कोष्ठक के अंदर है 7 को भाग दिया है √12 माइनस √5, -5 को भाग दिया है √12 प्लस √7। ए ऑप्शन 0 है, बी 1 है, सी 2 है, डी 5 है। एसएससी परीक्षा 2005 का आया हुआ प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न हमने लिख दिया है, इसके बाद क्या किया है, एक को परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण में प्लस के स्थान पर माइनस लिख देना है। ओके, आप लोग जैसे परिमेयकरण करेंगे उसके बाद ही आप लोगों का ये आता जाएगा इस तरीके से। इसके बाद ये वाला स्टेप है, पूरा स्टेप करेंगे तो उत्तर 0 आएगा। 89 हमने प्रश्न किया है वर्गमूल और घनमूल का। आगे मैं मिलता हूँ आप लोगों को, इसके आगे जितने प्रश्न हैं प्रैक्टिस के लिए। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने हर सभी दोस्तों को पढ़ने के लिए कहिए। शिक्षित राष्ट्र को बनाना है। हर हर महादेव, जय माता दी।